नमस्कार दोस्तों, मैं आस्था कंड्या आप सबका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल आस्था कंड्या एस्ट्रोलॉजी में। आज इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जितना ज्यादा आप शेयर कर सकते हैं अपने फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में, अपने रिलेटिव्स में, उतना ज्यादा शेयर करें। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि ज्योतिष और वास्तु शास्त्र के अनुसार आपको रात में ऐसी कौन सी चीजें नहीं करनी चाहिए। ये जो चीजें हैं इनको शास्त्रों में भी वर्जित माना गया है, और अगर आप ये चीजें करते हैं तो इससे आपको अशुभ फल की प्राप्ति होती है। इन चीजों को करने से आपके घर में दोष उत्पन्न होते हैं, घर में बरकत रुक जाती है और नकारात्मक ऊर्जा आपके घर की बढ़ जाती है। तो आपको इन चीजों को करने से अवॉइड करना चाहिए। आपको इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 8 से 10 चीजें बताने जा रही हूँ जो आपको ख्याल रखना चाहिए और रात में नहीं करना चाहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहली चीज, आपको कभी भी रात में नाखून और बाल नहीं काटना चाहिए। ये जो नाखून और बाल काटना हमारे शास्त्रों में भी वर्जित माना गया है, और अगर आप ऐसा करते हैं तो माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है और आपके घर में दरिद्रता आना शुरू हो जाती है। दूसरी चीज, आपको रात में क्या नहीं करना चाहिए, तो आपको कभी भी अपने बालों को खोल के नहीं सोना चाहिए। ये मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ, स्पेशली लड़कियों की जिनके लंबे बाल होते हैं। वो लड़कियां अपने बालों को कभी भी खोल के ना सोएं। जिनके छोटे बाल होते हैं, कान तक बाल हैं, जैसे इतने इतने हेयर्स हैं या फिर बॉय कट हैं, तो उसकी तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिनके लंबे हेयर्स हैं तो आप कोशिश करें कि या तो आप छोटा सा क्लेचर लगा के सोएं, या फिर पोनी बांध के सोएं, या फिर छोटा सा बैंड वगैरह लगा लें। कभी भी पूरे खुले बाल करके नहीं सोना चाहिए। इससे जो नेगेटिव एनर्जीज होती हैं वो बहुत जल्दी बास करती हैं। तो इसलिए हमेशा अपने बालों को बांध कर सोना चाहिए। तीसरी चीज, हमें कभी भी रात में बहुत स्ट्रॉन्ग परफ्यूम, डियो या फिर इत्र वगैरह लगा के नहीं सोना चाहिए। इवन ये जो इत्र वगैरह होते हैं, इत्र है, परफ्यूम है, अगर हम बहुत स्ट्रॉन्ग इत्र परफ्यूम लगाते हैं और हम बाहर भी जाते हैं तो हमें बाहर भी ना अवॉइड करना चाहिए कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग परफ्यूम ना लगाएं। आप कोशिश करें कि आप सॉफ्ट वाले इत्र परफ्यूम लगाएं, क्योंकि इनसे ना नेगेटिव एनर्जीज बहुत जल्दी अट्रैक्ट होती हैं। तो आपको कभी भी ना तो ये लगा के सोना चाहिए और ना ही इनको आप बाहर लगा के जाएं। कोशिश करें कि आप सॉफ्ट वाले जो इत्र परफ्यूम आते हैं आप वो लगाएं, क्योंकि इससे नेगेटिव एनर्जीज बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाती है। अब चौथी चीज, आपको क्या नहीं करना चाहिए। आपको कभी भी, आप रात में जब बाहर जाते हैं तो आपको जो चौराहा है वो नहीं लांघना चाहिए, और आप कोशिश करें कि आप रात में सुनसान जगह जाने से भी बचें। क्योंकि इस टाइम पे जो तांत्रिक होते हैं या बहुत सारे लोग होते हैं वो अपनी नेगेटिव जो एनर्जीज हैं, जैसे ब्लैक मैजिक वगैरह है, तंत्र क्रिया वगैरह है, इन चीजों को एक्टिव करते हैं। तो रात में अगर आप चौराहा लांघते हैं या आप कोई सुनसान जगह पे जाते हैं जहाँ पे लोग नहीं जाते हैं, क्योंकि जो तांत्रिक वगैरह होते हैं, जो ऐसे लोग होते हैं जो तंत्र क्रिया करते हैं, ब्लैक मैजिक करते हैं, वो ऐसी जगह ही चुनते हैं। स्पेशली चौराहा तो मेन होता है जिसपे नेगेटिव ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है रात में। तो आप कोशिश करें कि आप जब भी रात में बाहर जाएं तो चौराहा ना लांघें, आप साइड से निकल जाएं। क्योंकि इस टाइम पे ना नेगेटिव चीजें उस टाइम बहुत होती हैं और ये आपके साथ लग जाती है, और फिर इससे आपके साथ बहुत, हाँ मतलब बहुत ऐसी ऐसी चीजें होने लगती जो मैं इस वीडियो में आपको बता भी नहीं सकती। तो कोशिश करें कि आप कभी भी ना चौराहे लांघें और ना ही सुनसान जगहों पे जाएं। नेक्स्ट चीज, आपको रात में क्या नहीं करनी चाहिए। आपको शमशान के आसपास जाने से या शमशान जाने से भी बचना चाहिए। उस टाइम पे भी नेगेटिव जो एनर्जीज होती हैं वो एक्टिव होती हैं। तो कोशिश करें कि कभी भी रात में ना तो शमशान जाए ना उसके आसपास जाए। अब नेक्स्ट चीज, आपको क्या नहीं करना चाहिए, तो आपको हाँ, पेड़ के पास नहीं जाना चाहिए। जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं, जैसे पीपल का हो गया, बरगद का हो गया, और भी बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं। मैंने देखा कि लोग क्या करते हैं, जो सफर वगैरह में जाते हैं, लॉन्ग सफर में, तो वो थोड़ी देर रुक जाते हैं, पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं या वहां सो जाते हैं बहुत से लोग, तो जो बिल्कुल गलत है। एक तो पेड़ में भी ऐसा रहता है कि वो ऑक्सीजन रात में ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो इससे क्या होता है ना कि आपको सांस से लेके ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं, इससे आपकी जान भी जा सकती है। और दूसरी चीज, जैसे पीपल बरगद के पेड़ जो होते हैं, इसमें आपको पता है कि देवी देवता भी होते हैं, तो पूजनीय भी पेड़ होते हैं, लेकिन इसके साथ साथ इसमें कुछ नेगेटिव एनर्जीज भी होती हैं, नेगेटिव चीजें भी होती हैं। तो आप कोशिश करें कि रात में पीपल बरगद ऐसे पेड़ों के पास ना सोएं, ना बैठें, ना वहां के आसपास जाए। हाँ, छोटे मोटे जो पेड़ हैं आप उनके पास बैठ सकते हैं, वहां पे बैठ सकते हैं उनके पास, लेकिन बड़े बड़े जो पेड़ होते हैं उन्हें अवॉइड करें।
अब नेक्स्ट चीज आपको क्या नहीं करनी चाहिए, आपको कभी भी रात में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। अगर आप अपने घर में शाम के बाद ही या रात में झाड़ू लगाते हैं तो ऐसी मान्यता है कि सूर्यास्त के बाद हमारे घर में माँ लक्ष्मी का आगमन होता है, और अगर आप सूर्यास्त के बाद या रात में झाड़ू लगाते हैं तो इससे माँ लक्ष्मी चली जाती है। तो कभी भी झाड़ू को हमें सूर्यास्त के बाद शाम को या रात को नहीं लगाना चाहिए। नेक्स्ट हमको क्या नहीं करना चाहिए रात में, तो आपको रात में कभी भी सफेद चीजों का दान, जैसे दूध हो गया, दही हो गया, नमक हो गया, चीनी हो गई, इन चीजों का दान कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन चीजों का जो संबंध होता है वो चंद्रमा और शुक्र से होता है। तो अगर आप इन चीजों का दान करते हैं तो आपके घर में सुख समृद्धि कम होती जाती है और ये जो ग्रह हैं ये भी खराब होना स्टार्ट हो जाते हैं। और इसके अलावा आपको दही का सेवन भी नहीं करना चाहिए। वैसे तो दही का सेवन हमें अपने स्वास्थ्य के हिसाब से भी रात में नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर आप दही का सेवन करते हैं तो इससे भी ऐसा माना जाता है कि हमारा जो चंद्रमा और शुक्र है वो खराब होता है। तो आप कोशिश करें कि ना तो सफेद चीजों को दान दें और ना ही दही का सेवन करें। अब नेक्स्ट हमें किस चीजों रात में किन चीजों को नहीं करना चाहिए, तो आपको कभी भी पैसों का लेन देन नहीं करना चाहिए। आपको हमेशा रात को पैसों के लेन देन से बचना चाहिए। ना तो आपको उधारी करनी चाहिए, ना आपको उधारी लेनी चाहिए। इससे भी हमारे घर की बरकत रुक जाती है और धन की हानि होना स्टार्ट हो जाती है। अब नेक्स्ट हमें शायद 8 चीजें मैंने बता दी हैं, 8-9 जितनी भी आप देख लेना। अब नेक्स्ट हमें क्या चीज नहीं करना चाहिए, हमें रात में कभी भी पेड़ पौधे मतलब जो ऐसे तो तुलसी के लिए माना जाता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि रात में हमें कोई भी पेड़ पौधों को जो पत्ते होते हैं वो नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि मान्यता ऐसा है कि जो पेड़ पौधे जो होते हैं वो सो जाते हैं, तो हमें कभी भी अगर आप इनको तोड़ते हैं तो इससे ना उनको परेशानी होती है। और तुलसी जी के पत्ते तो कभी ना तोड़ें। ये मान्यता है कि सूर्यास्त के बाद तुलसी मैया जो है वो अपना विश्राम करने चली जाती है, और अगर आप इस टाइम पे उनके पत्ते तोड़ते हैं रात में या सूर्यास्त के बाद ही, तो इससे आपको दोष उत्पन्न मतलब दोष लगता है। तो कोशिश करें कि कभी भी तुलसी के पत्ते ना तोड़ें, और बल्कि मैं तो बोलूंगी कि कोई भी पेड़ पौधे के पत्ते सूर्यास्त के बाद ना तोड़ें। अगर आपको किसी चीज की मतलब कोई पत्तों की आपको जरूरत है तो फिर आप वो शाम के पहले ही तोड़ के रख लें। मैंने इसमें ऑलमोस्ट चीजें बता दी हैं। हाँ, आपको रात में एक और चीज क्या करना चाहिए, आपको हमेशा अपने पैर धो के जरूर सोना चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत लोगों को देखा है, लोग ना अपने पैर धो के नहीं सोते हैं। इससे क्या होता है ना कि डरावने सपने आते, तो रात को हमेशा आपका अपना मुंह हाथ पैर सब साफ होके ही सोना चाहिए और भगवान का स्मरण करके ही सोना चाहिए। नेक्स्ट आपको क्या नहीं करना चाहिए, आपको झूठे बर्तन कभी नहीं रखना चाहिए। मैंने बहुत घरों में देखा है, लोग क्या करते हैं, झूठे बर्तन छोड़ देते हैं ऐसे ही, बस खाना खाया और बाहर सिंक में छोड़ देते हैं। ये एक बहुत ही खराब चीज बताई गई है, और इससे ना दोष लगता है, दोष तो लगता ही लगता है। यहाँ तक कि आपको पता है झूठे बर्तन जो होते हैं वो श्राप देते हैं, और जो नेगेटिव एनर्जीज होती है ना वो बहुत जल्दी अट्रैक्ट करती है, मतलब आपके जो झूठे बर्तन है उसके अंदर आ जाती हैं, वास कर लेती हैं। तो आप झूठे बर्तन कभी भी रख के ना सोए, हमेशा थोड़ा सा क्लीन करके या पानी में डाल के ही सोए। एक और चीज आपको क्या नहीं करनी चाहिए रात में, मैंने बहुत लोगों को देखा है कि आप जैसे जहां पे आपका बेडरूम होता है, आप अपने बेड पे जहां पे आप सोते हैं आप अपने पिलो के पास ही दवाइयां रख लेते हैं, अपने पैसों से भरा पर्स रख लेते हैं, जो बिल्कुल गलत है। अगर आप ये सब चीजें करते हैं तो इससे आपका मानसिक तनाव बढ़ता है, क्योंकि इससे ना जो चंद्रमा है वो आपका वीक होता है। तो कभी भी दवाइयां पैसों के पर्स अपने आसपास नहीं रखना चाहिए, बल्कि मैं तो बोलूंगी कि फोन भी अपने आसपास नहीं रखना चाहिए। आजकल तो हर आदमी या जो आप देख रहे हो सभी रखते हैं, तो फोन का तो इसलिए मैं नहीं बोल सकती, क्योंकि लोग वहां पे पूरे टाइम जब तक वो सो नहीं जाते वो चलाते ही रहते हैं। लेकिन कोशिश करें कि आप अपने आसपास कुछ ना रखें। फोन की वाइब्रेशन भी बहुत हानिकारक होती है, तो आप जैसे दवाई है पर्स है आप बिल्कुल आराम से अपना खाली बैठ करके सोएं। इसके अलावा हाँ एक और चीज मैंने देखा है, बहुत सारे लोग ना पानी का ग्लास रख के सोते हैं अपने पास, और बहुत सारे लोग तो उसको ढकते भी नहीं है। आपको पता है इससे क्या होता है, आपकी जो भी नेगेटिव एनर्जीज होती है ना वो पूरे उसके अंदर चली जाती है, और फिर आप वो सुबह उठ के पी लेते हैं। तो कभी भी अपने आसपास ना ग्लास नहीं रखना चाहिए या जग नहीं रखना चाहिए, और रखना चाहिए तो थोड़ा दूर रखना चाहिए, और हमेशा उसको कवर्ड करके ही रखना चाहिए। इसके अलावा आपको अपने बेड के नीचे कभी भी
जो लोहे के सामान होते हैं वो नहीं रखना चाहिए, इससे आपका शनि खराब होता है। और जूते चप्पल नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे भी आपका मानसिक तनाव बढ़ता है और आपकी ग्रह खराब होते हैं। तो मैंने आज आपको ऑलमोस्ट सब चीजें बता दी हैं कि क्या क्या नहीं करनी चाहिए। एक बार मैं चेक कर लेती हूँ फिर भी। ठीक है, मैंने आपको सब बता दिया है कि आपको रात में क्या नहीं करना चाहिए, और आप इन चीजों को करने से डेफिनेटली बचें। अगर आपको कुछ डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके डाउट का डेफिनेटली आंसर करूंगी। और आज के लिए इतना ही। नमस्कार।